हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक साथ ही बीमा निकालना सीखेंगे। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो एसआई मात्रक और बीमा नहीं निकल पाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक और बीमा निकाल पाएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक और बीमा निकालने के लिए आपको आधारी मात्रक बोले तो बेसिक यूनिट पता होना चाहिए। आधारी मात्रक को मूल मात्रक भी कहा जाता है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है, लंबाई। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और मीटर का जो संकेत होता है वो एम होता है और एम का जो बीमा होता है वो एल होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और किलोग्राम का संकेत केजी होता है और केजी का बीमा एम होता है। ठीक है, तीसरा नंबर में है समय। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है और सेकेंड का संकेत एस होता है और एस का बीमा टी होता है। ठीक है, चौथा नंबर में है तापमान। तापमान के एसआई मात्रक केल्विन होता है और केल्विन का संकेत के होता है और के का बीमा के ही होता है। ठीक है, पांचवा नंबर में है धारा। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर का संकेत ए होता है और ए का बीमा ए ही होता है। ठीक है, छठा नंबर में है ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला होता है और कैंडला का संकेत सीडी होता है और सीडी का बीमा सी ही होता है। ठीक है, सातवां नंबर में है पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है, इसका संकेत एम ओ एल होता है और एम ओ एल का बीमा एन होता है। इतना चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, दुनिया का किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक और बीमा निकाल पाएंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। नंबर एक है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लंबाई। और लंबाई के एसआई मात्रक मीटर और मीटर का संकेत एम, तो लिखेंगे एम। ठीक है, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगा दी। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई है और चौड़ाई को हम किससे मापते हैं, मीटर से, और मीटर का संकेत एम, तो लिखेंगे एम। ठीक है, तो एम गुना एम क्या होगा, एम स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या निकल के आ गया, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एम, और एम का बीमा क्या होता है, एल, तो लिखेंगे एल। यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 लगा देना है, ये आ गया क्षेत्रफल का बीमा। तो यहाँ पे लिखेंगे एल पे पावर 2, ये आ गया क्षेत्रफल का बीमा। ठीक है, नंबर 2 है आयतन। आयतन का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लंबाई, और लंबाई के एसआई मात्रक मीटर और मीटर का संकेत एम, तो लिखेंगे एम। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे चौड़ाई है और चौड़ाई को हम किससे मापते हैं, मीटर से, और मीटर का संकेत एम, तो लिखेंगे एम। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगा दी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊंचाई, और ऊंचाई को हम किससे मापते हैं, मीटर से, और मीटर का संकेत एम, तो लिखेंगे एम। ठीक है, एम गुना एम क्या होगा, एम स्क्वायर होगा। एम स्क्वायर गुना एम क्या होगा, एम पे पावर 3 होगा। ठीक है, तो आयतन का एसआई मात्रक क्या आ गया, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एम, तो एम का बीमा क्या होता है, एल, तो लिखेंगे एल। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 लगा देना है, ये आ गया आयतन का बीमा। तो यहाँ पे लिखेंगे एल पे पावर 3, ये आ गया आयतन का बीमा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। नंबर 3 है चाल। चाल का सूत्र दूरी बटा समय। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूरी, और दूरी को हम किससे मापते हैं, मीटर से, और मीटर का संकेत एम, तो लिखेंगे एम। ठीक है, यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा लगा देना। ठीक है, यहाँ पे समय है और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, और सेकेंड का संकेत एस, तो लिखेंगे एस। ठीक है, यहाँ पे एम है तो एम को हम रहने दी। ठीक है, अब एस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस पे पावर -1। ठीक है, तो चाल का एसआई मात्रक क्या निकल कर आ गया, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एम, एम का बीमा एल होता है तो लिखेंगे एल। ठीक है, यहाँ पे एस है और एस का बीमा टी होता है तो लिखेंगे टी। ठीक है, पावर -1 है तो -1 लगा देना है, यह आ गया चाल का बीमा। तो यहाँ पे लिखेंगे एल टी पे पावर -1, ये आ गया चाल का बीमा। ठीक है,
अब चलिए देखते हैं आगे। नंबर 4 है वेग। सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित करना, उसकी बीच की दूरी किससे मापेंगे? मीटर से, और मीटर का संकेत m तो लिखेंगे m। ठीक है, बट्टा है बट्टा। अब यहाँ पे क्या है? समय, और समय का एसआई मात्रक सेकंड, और सेकंड का संकेत s तो लिखेंगे s फिर से। ठीक है, यहाँ पे m है तो लिखेंगे m, s को ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? sp पावर माइनस 1। ठीक है, तो वेग का एसआई मात्रक क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? m, m का बीमा l तो लिखेंगे l। यहाँ पे s है, s का बीमा t तो लिखेंगे t। पावर माइनस 1 है, माइनस 1 लगा देना है। यह आ गया वेग का बीमा, तो यहाँ पे लिखेंगे l टीपी पावर माइनस 1। ठीक है, यह आ गया वेग का बीमा। ठीक है, नंबर 5 है त्वरण। सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वेग, वेग का एसआई मात्रा का भी क्या निकाले हैं? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट्टा क्या है? समय, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, और सेकेंड का संकेत एस तो लिखेंगे एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मीटर पर सेकेंड तो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एस को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एस पी पावर माइनस 1। ठीक, एम है, एम को हम रहने दिए। अब एस पी पावर माइनस 1 इंटू एस पी पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा? एस पी पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या निकल के आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? m, m है, और m का बीमा l होता है तो लिखेंगे l। ठीक है, यहाँ पे s, s का बीमा t होता है तो लिखेंगे t। ठीक है, यहाँ पे -2 है तो -2 लगा देना है। ये आ गया त्वरण का बीमा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे l टीपी पावर -2। ये आ गया त्वरण का बीमा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं नंबर 6 की ओर। नंबर 6 है बल। बल का सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम, और किलोग्राम का संकेत केजी तो लिखेंगे केजी। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? त्वरण, और त्वरण का अभी अभी एसआई मात्रक निकाले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी गुणा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? केजी, और केजी का बीमा m तो लिखेंगे m। ठीक है, यहाँ पे m है, m का बीमा l तो लिखेंगे l। ठीक है, यहाँ पे s है, s का बीमा t तो लिखेंगे t। ठीक है, पावर -2 है तो यहाँ पे पावर -2 लगा देना। ठीक है, ये आ गया बल का बीमा, तो यहाँ पे लिखेंगे m l टीपी पावर -2। ये आ गया बल का बीमा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं नंबर 7 की ओर। तो नंबर 7 है संवेग। संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम, और किलोग्राम का संकेत केजी तो लिखेंगे केजी। केजी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? गुणा का चिन्ह, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? वेग, वेग का एसआई मात्रक अभी अभी निकाले, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी गुणा मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो संवेग का एसआई मात्रक क्या निकल के आ गया? केजी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? केजी, केजी का बीमा m तो लिखेंगे m। ठीक है, यहाँ पे m है, m का बीमा l तो लिखेंगे l। यहाँ पे s है, s का बीमा t तो लिखेंगे t। पावर -1 है तो यहाँ पे पावर -1 लगा देना है। यह आ गया संवेग का बीमा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे m l
टीपी पावर माइनस 1, ये आ गया संवेग का विमा। ठीक है। नंबर 8 आवेग। आवेग है, सूत्र होता है बल गुणा समय। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बल। बल का एसआई मात्रक अभी अभी निकाले क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दिए। ठीक है। यहाँ पे क्या है, समय। तो समय का एसआई मात्रक सेकंड, और सेकंड का संकेत एस, तो लिखेंगे एस। ठीक है। यहाँ पे क्या है, केजी है तो लिखेंगे केजी। ठीक है। यहाँ पे मीटर है तो लिखेंगे मीटर। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, एसपी पावर माइनस 2 गुणा एसपी पावर 1, क्या हो जाएगा, एसपी पावर माइनस 1 होगा। ठीक है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या निकल कर आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केजी, केजी है, और केजी का बीमा क्या होता है, एम, तो लिखेंगे एम। ठीक है। यहाँ पे एम है, एम का बीमा एल होता है तो लिखेंगे एल। ठीक है। यहाँ पे एस है, एस का बीमा टी होता है तो लिखेंगे टी। ठीक है। पावर माइनस 1 है तो यहाँ पे पावर माइनस 1 लगा देंगे, ये आ गया संवेग का बीमा। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल टीपी पावर माइनस 1, ये आ गया संवेग का बीमा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं नंबर 9 की ओर। नंबर 9 है दाब। दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बल। बल का एसआई मात्रक अभी अभी निकाले, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। बटा क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक अभी अभी निकाले, मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, केजी है तो केजी को हम रहने दिए। ठीक है। यहाँ पे मीटर है तो मीटर को भी रहने दिए। ठीक है। यहाँ पे एसपी पावर माइनस 2 है तो एसपी पावर माइनस 2 रहने दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एम पे कुछ पावर है क्या, नहीं है, मतलब एक यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एम पे पावर माइनस 2 है। ठीक है। 1 प्लस माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का 1 होगा क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे एम पे पावर माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या आ गया, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केजी, केजी का बीमा एम, तो लिखेंगे एम। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम, एम का बीमा एल, तो लिखेंगे एल। ठीक है। यहाँ पे पावर माइनस 1 है तो यहाँ पे पावर माइनस 1 लगा देना। ठीक है। यहाँ पे एस है, एस का बीमा टी, तो यहाँ पे लिखेंगे टी। ठीक है। यहाँ पे पावर माइनस 2 है तो यहाँ पे लगा देंगे पावर माइनस 2, ये आ गया दाब का विभा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल पे पावर माइनस 1 टी पे पावर माइनस 2। ठीक है। ये आ गया दाब का विमा। ठीक है। नंबर 10 है घनत्व। घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम, और किलोग्राम का संकेत केजी, तो लिखेंगे केजी। ठीक है। अब यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा लगा देना। ठीक है। यहाँ पे आयतन है और आयतन का एसआई मात्रक अभी निकाले, मीटर क्यूब, तो लिखेंगे मीटर क्यूब। ठीक है। बराबर यहाँ पे केजी है तो लिखेंगे केजी। ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर क्यूब। ठीक है। ये आ गया घनत्व का एसआई मात्रक, तो लिखेंगे केजी मीटर पर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, केजी, केजी है, और केजी का बीमा एम, तो लिखेंगे एम। ठीक है। यहाँ पे एम है, एम का बीमा एल, तो लिखेंगे एल। ठीक है। पावर माइनस 3 है तो यहाँ पे पावर माइनस 3 लगा देना है, ये आ गया घनत्व का बीमा। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एम एल पे पावर माइनस 3, यह आ गया घनत्व का बीमा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।